गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर 8 क्लास 12 उसका पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ इस चैप्टर से, और इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नीट के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने वो दोनों पार्ट कर लिए हैं तो अब आप इस पार्ट को भी कर सकते हैं। वो चैप्टर पढ़ लिया है अगर आपने ध्यान से तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एड्स, कैंसर, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस किए हैं। इससे पहले हमने इम्यूनिटी से, और उससे पहले हमने जर्नल टॉपिक डिस्कस किए थे। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग एड्स? एड्स के बारे में क्या चीज़, एड्स पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ HIV, तो इसके बारे में कौन सा जो है वो करेक्ट है वो हमें देखना है। तो हम इसके जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, HIV इज़ एनवलप वायरस कंटेनिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें 2 सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, तो ये अभी गलत है। सेकेंड, HIV इज़ एनवलप वायरस दैट कंटेन 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल ठीक है, तो ये सही है बी। इसके अलावा HIV अनएनवलप्ड रेट्रोवायरस रॉन्ग है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी सही है। इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो अटैक करता है, तो ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये नीट 2016 के सेकेंड पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन? कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, ये आपको देखना है। म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, हमें नॉट फॉर कैंसर सेल नॉट ट्रू को देखना है। सो इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल ट्रू है। म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, सो ये इसका ऑप्शन है। ये एक्चुअली NCERT में नहीं है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इनहिबिट कि ये रॉन्ग है कि इनहिबिट करता है टीलोमेरेज के प्रोडक्शन को। म्यूटेशन इस प्रोटो ऑन्कोजेनिक एक्सेलरेट द सेल साइकिल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैंसर में जल्दी जल्दी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमेरेज इनहिबिटर, तो ये जो है सब सही हैं, बाकी एक यही गलत है। म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2016 के फर्स्ट पेपर में आया है, ये NCERT से बाहर है, इसलिए ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल वेयर द रिमेनिंग 3 आर? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैंसर सेल की नहीं है? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है कि कैंसर सेल और नॉन कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को पहचान जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। दे कम्पीट विद नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही है। सेकेंड, दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, वो एक ही जगह पे नहीं रहती है, मेटास्टेसिस की प्रोसेस होती है, बिल्कुल सही है। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, बिल्कुल ठीक है। अनकंट्रोल्ड मैनर से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसकी कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन में दिया है दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, जो कि रॉन्ग है। आपको पता है इसी की वजह से वो बार बार डिवाइड होती है और एक जगह से दूसरी जगह जाके वहाँ फैलाती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? तो इसमें से जो आपने टेक्निक्स पढ़ी हैं, MRI, एक्सरे, CT स्कैन, हिस्टोपैथोलॉजिकल, ये 4 आपको NCERT में दी हुई हैं, तो जिसमें से जो सबसे सेफेस्ट है वो MRI है, क्योंकि आपको पता है कि जो रेज़ हैं, जो अगर रेज़ डाले जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करती हैं, या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो वहाँ वो टिश्यू को वहाँ बाहर निकाला जाता है, तो वो बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। बस MRI ऐसा है जिसमें जो है जो इनसे कंपैरेटिवली उसमें इतना इफेक्ट नहीं होता बॉडी को, तो ये सबसे सेफेस्ट है इनके कंपैरिजन में। ये 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ये आपका ड्रग्स की स्टार्टिंग में ही सबसे पहली है हीरोइन एसाइटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज़ यूज टू ऑब्टेन द ड्रग? ये भी आपने पढ़ा है। स्मैक, स्मैक किससे होता है? लेटेक्स से, सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ही है ड्रग्स की। नीट 2018 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन हेयर। आपको वो ब्रांच देखनी है, वो फ्लावर पार्ट देखना है। ये आपने डायग्राम अगर देखा हो एनसीईआरटी में ऐसे ही बना हुआ है, धतूरे का डायग्राम है ये। तो ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलुसिनोजेनिक ड्रग। हेलुसिनोजेनिक ड्रग कौन सी है? लिसार्जिक एसिड डाइमिथाइल LAD, ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने पढ़ा है तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीट 2013 का, कर्नाटका का है, LAD। नेक्स्ट, निकोटिन एक्ट एज ए स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ। निकोटिन जो स्टिमुलेंट है तो ये किसकी तरह मिमिक करता है? एसिटिल कोलाइन की तरह। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे एसिटिल कोलाइन में हार्ट बीट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्टिमुलेटर होता है, ऐसे ही ये निकोटीन होता है। एनाल्जेसिक ड्रग किस लिए ली जाती हैं? आपने कई बार सिरप्स पे भी देखा होगा या टैबलेट्स पे भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक लिखा होता है। तो एनाल्जेसिक जो होती हैं वो होती हैं जो पेन को कम करने का काम करती हैं, तो रिलीव करने का काम आती हैं पेन के। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।